नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। लक्सर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी और साथ ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है और राज्य की बीजेपी सरकार पर, और साथ ही कहा कि हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। बीजेपी नेताओं ने जो वादे कर जनता से वोट लिया था उनमें से कोई पूरा नहीं किया गया, इसलिए जनता ने अब 2022 में बीजेपी को विदाई देने का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। तो जो लोगों में रुझान है और लोग खुद ही बता रहे हैं और लोग याद कर रहे हैं हरीश रावत जी के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को, और तुलना कर रहे हैं वो आज 4 साल के भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल को। तो वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम त्रस्त हो चुके हैं ये भाजपा से और बस अब इनसे मुक्ति मिले और दोबारा से जो विकास हमारा कहीं रुक गया था 2017 के बाद, वह दोबारा से शुरू हो सके और वह हरीश रावत जी के कार्यकाल, उनके विकास कार्यों को, उनके जनहित के कार्यों को याद करते हुए यही कामना कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि पूरा जनमानस कांग्रेस की ओर आज पूरे आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज लाल कुआं विधानसभा से कर दिया है और आपको बता दें कि जिसको लेकर आज पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बिगुल फूंकते हुए एक परिचर्चा और साथ ही जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम नरेश गोयल और साथ ही आपके प्रदेश प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया, प्रदेश अध्यक्ष एसएस क्लियर सहित यहां पर पार्टी के जो है दिग्गज नेताओं के विचार सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और साथ ही युवा यहां पर पहुंचे। और वहीं आपके वरिष्ठ नेता भवानी दत्त भट्ट ने यहां पर दिल्ली सरकार के विकास मॉडल को जनता के सामने रखा और साथ ही जनसंवाद स्थापित करते हुए उत्तराखंड में विकास की गंगा बह जाने का भी वादा किया है। कि सरकार कुछ बेहतर काम कर रही है, लेकिन ये अंत में निश्चित तौर पर हम कह पाएंगे कि पूरी की पूरी जो आपदा में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि 15 दिन तक भी आज भी जो टन सफाई का काम है वो हो नहीं पाया है और काफी बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको सही तरह से कंपनसेशन देना चाहिए और हर एक जो मृतक परिवार है उसको कम से कम 25 लाख रुपए हमारे को कंपनसेशन देना, और जिसमें सैकड़ों हमारे पदाधिकारी उसमें रहे और तमाम वहाँ लोकल क्षेत्र के लोग रहे, युवा रहे, महिलाएं रहीं और एक गर्मजोशी के साथ में आम आदमी की पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। लोगों ने सदस्यता, सैकड़ों सदस्यता अभियान में लोगों ने आज अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्से लाए। देखिए, संगठन ने मैन टू मैन, डोर टू डोर लोगों को जोड़ने का काम करने का एक अभियान हमारे सुपुर्द किया है और अब ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। हमें 2022 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। हमारे अनुभव के आधार पर पार्टी जो भी उपयोगी हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज जिला किसान कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण ने यहां पर बढ़ती महंगाई और साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ लक्सर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला किसान कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण ने यहां पर मांग की है कि किसानों के गन्ने का भुगतान तुरंत किया जाए। वहीं किसानों को यहां पर खाद्य समितियों के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराया जाए। लक्सर शुगर मिल में यहां पर गन्ना साइट में ऊपर टीन शेड की व्यवस्था की जाने की भी यहां पर मांग की है और साथ ही कहा है कि मिल में किसानों की गन्ना ट्रॉली में निःशुल्क पेंचर लगवाने वाले कर्मचारियों की भी यहां पर नियुक्ति की जाए। किसानों के लिए गन्ना तुलाई में अधिक समय लगने पर चाय और साथ ही खाने की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। देखिए, जिस तरीके से ये 3 कृषि काले कानून हमारे देश पर थोपे गए हैं, हमारे किसानों पर थोपे गए हैं, उसके विरोध में आज पूरा देश जो है हमारे किसानों के साथ खड़ा हो गया है और जगह जगह इस तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये एक साफ संदेश है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, सभी के लिए कि आपको ये कृषि कानून जो आपने थोपे हैं, ये काले कानून जो हैं, इनको वापस लेना ही होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें यहां पर दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर उधम सिंह नगर की जोनल प्रभारी धर्मवीर अमाना ने यहां पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों का भी जोरदार स्वागत किया। धर्मवीर अमाना ने यहां पर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी से यहां पर लोग काफी संख्या में जुड़ रहे हैं और इन्हें यकीन है कि यहां पर आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ही एक सरकार बनेगी और साथ ही एक अहम भूमिका रहेगी। उत्तराखंड में हमारी पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। 70 की 70 विधानसभा के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी इसमें बड़ी मजबूताई के साथ, मुझे यहाँ पे जुम्मा मिला है कि भाई 9 विधानसभाओं का मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ, जोनल प्रभारी यहाँ पे शहीद उधम सिंह नगर में। मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ और विधानसभाएं अब देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और बड़ी मजबूताई के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में हमारी पार्टी बड़ी। सितारगंज के खूब सिंह विकल को रेल मंत्रालय ने विशेष हित के तहत पूर्वोत्तर रेलवे जोन का रेल यात्री परामर्शदात्री समिति का सदस्य नामित किया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक संजय मनोचा ने यहां पर पत्र जारी कर इसकी घोषणा की है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक विकल की यहां पर नियुक्ति विशेष हित के तहत की गई है और इस मनोनयन के बाद में यहां पर अब खूब सिंह विकल वाराणसी और साथ ही लखनऊ मंडल के रेल यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में आधिकारिक रूप से तमाम जनहित और साथ ही रेलवे हितों को लेकर अपनी राय दे सकेंगे। वहीं विकल ने यहां पर अपनी नियुक्ति के लिए बीजेपी हाईकमान, केंद्र सरकार और साथ ही रेलवे मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वो जन सुविधाओं और साथ ही रेलवे हित में बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जोन का परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है। ये समिति यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिले और जो सरकार सुविधाएं दे रही है, रेल मंत्रालय सुविधा दे रहा है, वह सुविधाएं पूर्ण रूप से आम आदमी तक, आम यात्री तक पहुँचे। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्वोत्तर रेलवे 400 से अधिक 486 रेलवे स्टेशन है, उन सभी का औरक्षण निरीक्षण किया जाएगा ताकि वहाँ की जो रेल मंत्रालय जिस दृष्टि से जो स्टेशन स्थापित किए हैं वो उन पर खरा उतर सके। सितारगंज के युवाओं ने अभी कुछ दिन पहले पूर्व भाजपा प्रत्याशी आदरणीय खूब सिंह विकल जी को केंद्रीय रेलवे भारत सरकार पूर्वोत्तर के विशेष सदस्य की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको देखते हुए सितारगंज के युवाओं ने आज उनके आवास पर आकर उनका फूल मालाओं से और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है और सभी युवाओं ने कामना की है कि इसी प्रकार दिन प्रतिदिन आदरणीय खूब सिंह विकल जी सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसर रहें। विकल जी का जो आज स्वागत समारोह यहाँ पे किया गया है उनके आवास पे, कुछ समय पहले आदरणीय खूब सिंह विकल जी को पूरे भारत में, जिसमें 17 जोन है, जिसमें एक जोन की जिम्मेदारी आदरणीय खूब सिंह विकल जी को दी गई है और जिसमें लगभग 400 से अधिक रेलवे स्टेशन आते हैं। और हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, हमारा परम सौभाग्य कि हमारे सितारगंज के आदरणीय खूब सिंह विकल जो कि 2007 में इस विधानसभा प्रत्याशी रहे और संगठन के बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता रहे। इसी को देखते हुए संगठन में जो जिम्मेदारी गई है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आदरणीय खूब सिंह विकल जी इस दायित्व का बड़ा अच्छा निर्वहन करेंगे। जोन का चमोली के विकासखंड नारायणगढ़ सभागार में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की अवलोक स्तरीय फेडरेशन के गठन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 27 वन पंचायतों की 56 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने यहां पर बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर अनावरण कर और साथ ही दीप प्रज्वलित कर की गई है और इसके बाद समूह की महिलाओं ने यहां पर प्रार्थना गीत गाकर सबको भावीभोर कर दिया। इस अवसर पर डीजेएम कोऑपरेटिव दीक्षा कंडवाल ने यहां पर अपने संबोधन में कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार 0% ब्याज पर ऋण का भी आवंटन कर रही है और साथ ही कहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर गैरसैंण में मुख्यमंत्री इस ऋण का यहां पर वितरण करेंगे और सरकार की इस पहल का अधिक से अधिक लाभ लेकर सहकारिता की अवधारणा को भी सफल बनाकर महिलाओं की आर्थिक को मजबूत बनाएं। बैठक में मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं अभी अपनी सभी बहनों का हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ तथा अपनी बहनों के लिए हमेशा आगे आने की कोशिश करूँगी। हमारा लक्ष्य में आर्थिक स्थिति को सुधारना रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो, अपने किसी भी उसके माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस उत्तराखंड वन शासन प्रबंध परियोजना में जो हमारे यहाँ के ब्लॉक में
सहकारिता की जो मीटिंग थी तो उसमें मेरे को उपाध्यक्ष के पद पे मेरी बहनों ने चुना। तो मैं उनका अभिनंदन करते हुए इस गठन के जो भी कार्यशालाएँ होती हैं, लाभांती मतलब बातें होती है, उसका पूर्ण तरह से उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करूँगी। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने स्थानीय उत्पादों का और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए समूह और सहकारिता को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आर्थिकी को बेहतर बनाना है। और इसमें 2 विंग्स काम कर रहे हैं, एक तो अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग और दूसरा वरदान संस्था। और वरदान संस्था का जो मुख्य रोल है समुदाय के साथ उनकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य को सुदृढ़ बनाते हुए उनके आजीविका को बेहतर करना। जायका योजना द्वारा अलकनंदा वन प्रभाग में 2 तरह के काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें एक ERM मतलब इको रेस्टोरेशन मॉड्यूल के डेवलपमेंट पे वन पंचायतों में सरपंचों के द्वारा वनीकरण कराया जा रहा है, और साथ ही में आजीविका के सुधार के लिए वरदान संस्था द्वारा नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, जिनका विगत कई वर्षों से 56 हमारे असीर सिमली रेंज में स्वयं सहायता समूह बने थे। आज उनके फेडरेशन के लिए, जिसका नाम रखा गया है लक्ष्मी नारायण स्वयं सहायता समूह, उसका गठन हुआ है और उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और विभिन्न कई सारे पदों का में चुनाव हुए। और मंगलौर कोतवाली पहुंचे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनता संवाद में भाग लिया और जन संवाद में आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। इस दौरान बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ रुड़की नगर निगम मेयर गौरव गोयल भी मौजूद रहे और साथ ही इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और साथ ही कांग्रेस विधायक फुरकान अली ने यहां पर सीपीयू के यहां पर वाहनों के चालान काटे जाने पर भी नाराजगी जताते हुए सरल समाधान निकालने का सुझाव दिया। विधायक फुरकान ने पुलिस के यहां पर फर्जी केस दर्ज करने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस दौरान भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी कहा है कि भगवानपुर की सीमा से आसानी से बाहरी लोग प्रवेश कर जाते हैं, बाहरी लोगों का सत्यापन भी नहीं हो पाता, लोग आते हैं आसानी से काम करके वापस चले जाते हैं। ममता राकेश ने कहा है कि सीपीयू यहां पर 10-10 हजार के चालान तक काट देती है, जिससे भुगतने में यहां पर काफी परेशानी होती है। सर, अपराध को लेकर बहुत कम समस्याएं आई, क्योंकि बहुत सारे अपराध होते भी हैं, जैसे यूपी से सटा हुआ है रुड़की और ये मैं तो इस क्षेत्र को 25 वर्षों से जानता हूँ और अपराध का जो स्केल 95 में था आज उससे बहुत कम है, और जो गंभीर अपराध हुए पहले से। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, प्रोएक्टिव है। हम लोगों पे पहले से कार्रवाई करते हैं, अपराधियों के पीछे रहते हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं, ठीक है, और कोई भी जो केस हो जाते हैं जो लूट डकैती वगैरह ये सबको वर्कआउट करते हैं। सर, एक अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सर, अपराध को लेकर 27 फरवरी से 2 मार्च तक क्रीड़ा लोक सांस्कृतिक महोत्सव और साथ ही अतुल्य माघ मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विकास नगर के गुरु कृपा होटल में समिति के यहां पर अध्यक्ष VS धारिया ने यहां पर समिति के सदस्यों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में धारिया ने कहा है कि इस माघ मेले में यहां पर जोनसारी पौराणिक त्योहार की वेशभूषा के साथ सभी जोनसारी, हिमाचली, गढ़वाली, जौनपुरी अपने समारोह से यहां पर जनता को मोहित करेंगे। इस मेले में यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा और साथ ही जौनसार क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय खेल कबड्डी में जौनसार, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों की टीमें प्रतिभाग करने आएंगी। हमारा जो कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है, कबड्डी प्रिय जो खेल जौनसार बाबर का है, हम प्रिय खेल मानते हैं इसको, तो इसको करने का हमारा एक त्यौहार के रूप में माना जाता है कि इसमें सब खिलाड़ी भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, हमारे माताएं बहनें सभी आएंगे, क्योंकि प्रिय खेल है तो प्रिय लोग आएंगे ही। खेल प्रतिभा और जो अतुल्य माघ मेला है हमारा, ये करने का एक लक्ष्य इस बार हमने परिवर्तन किया है। इसमें सब हमारे नाच गाने ग्रुप, सांस्कृतिक दल, सांस्कृतिक सूचना से सब जो ग्रुप आएंगे उनका भी इंतजार रहेगा। जो हमारे लोकलिटी में क्या क्या माताएं बहनें आएंगी। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 1 मार्च से 7 मार्च तक गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से गंगा रिसोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए योग गुरु योग की शिक्षा देंगे और मैं इस मामले में यहाँ पर जानकारी देते हुए
GMVN के यहाँ पर GMM ने बताया कि 7 दिवसीय योग महोत्सव में 450 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। और साथ ही कहा कि आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 1 से और 7 मार्च तक, जैसे कि विगत वर्षों में भी होता रहा है, इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का यहाँ पे होना है 1 से 7 मार्च के बीच में। इसमें अलग अलग तिथि पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होनी हैं, जिसमें जो हमारे योग के पायनियर्स हैं वो लोग आएंगे, वो यहाँ पे ज्ञान अपना देंगे लोगों को। उसके अतिरिक्त कल्चरल परफॉर्मेंसेस इवनिंग में होनी है। गाइडलाइन के हिसाब से जो एरिया हमारे पास है उसमें हम लोग 450 लोगों को कैटर कर पा रहे हैं, और वही हमारी रजिस्ट्रेशन की अपर लिमिट भी रहेगी कि 450 से लोग पूरे होने के बाद। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में वर्तमान समय में यहाँ पर 17 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 4 मरीज रुद्रपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं और जबकि 13 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट किए गए। होम आइसोलेट में यहाँ पर सबसे अधिक मरीज काशीपुर क्षेत्र से हैं। उधम सिंह नगर जिले के यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र सिंह जो है पंचपाल ने यहाँ पर बताया कि जिले भर में 17 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और जबकि जिले में रोज यहाँ पर करीब 1500 जो है व्यक्तियों का सैंपल लेकर कोरोना की जांच की जा रही है, जिनमें कोरोना वायरस पाए जाने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो वहीं सुविधाओं को देखते हुए कुछ मरीजों को होम आइसोलेट भी किया गया है। जहाँ तक कभी कोविड संक्रमण का चल रहा है तो अब हमारे जिले में काफ़ी कुछ कम है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ, हमारा यहाँ पे लैब टेस्टिंग बहुत अच्छी हुई है। अभी जब आज की डेट में हमारे पास 17 केस टोटल एक्टिव केस हैं, जिसमें हमारे पास 4 जो जेलों ने भर्ती है, 13 हमारे आइसोलेशन में, और एक दिन के करीब 1400 से 1500 हम टेस्ट कर रहे हैं। साल 2019 में गदरपुर के तहसीलदार के साथ मारपीट के आरोप मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे रुद्रपुर स्थित जिला और साथ ही सत्र न्यायालय में पेश हुए। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2015 में तत्कालीन गदरपुर तहसीलदार शेर सिंह गवाल के साथ अरविंद पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की थी, जिसके बाद तहसीलदार ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी और तहसीलदार की तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने अरविंद पांडे समेत 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा है। हालांकि इस बीच धारा 321 CRPC के तहत शासन की तरफ से वाद वापसी का भी पत्र आया है, जिसे यहाँ पर जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 18 फरवरी को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ था। देहरादून की सहसपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लगभग करीब 1 करोड़ की कीमत की स्मैक बरामद हुई है। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया और साथ ही बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के निर्देश पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में सहसपुर थानाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत ने यहाँ पर SI कुलदीप पंत, सिपाही दीपक कुमार और साथ ही चालक महेंद्र पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्मैक तस्कर को पुलिस ने खुशालपुर चौक से गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी ने अन्य राज्यों से भी स्मैक लाकर क्षेत्र में बेचने का काम करने की बात को कबूला है। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को लेकर सभी अखाड़ों में ध्वजारोहण प्रारंभ किया जा रहा है और आज आनंद अखाड़े ने ध्वजारोहण कर महाकुंभ की शुरुआत की है। वहीं आनंद अखाड़े के सचिव महंत शंकरानंद सरस्वती ने कहा है कि आज से ध्वजारोहण के पश्चात संतों का कुंभ शुरू हो जाता है। धर्म ध्वजा की यहाँ पर स्थापना का मतलब है कि विश्व में शांति हो, किसी भी प्राणी पर अत्याचार ना हो और आज से ही यहाँ पर सभी संत गंगा में स्नान करने लग जाएंगे। महाकुंभ 2021 का हरिद्वार का कुंभ की शुरुआत धर्म ध्वजा से होती है। आज श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े की धर्म ध्वजा आज खड़ी हो चुकी है। धर्म ध्वजा ये धर्म का प्रतीक है। इस ध्वजा के द्वारा हम अपने अखाड़े, अपने राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए संदेश देना चाहते हैं कि ये धर्म का प्रतीक है। धर्म का मतलब है कि किसी पर हम अन्याय न करें, किसी पर अतिक्रमण न करें, कि सबके साथ बंधु भाव और विश्व भाव
सारा विश्व एक सूत्र में पिरोता मानवता का सूत्र में बना रहे, ये संदेश देना। काशीपुर के मिसरवाला में देर रात अमरूद के बाग में सिलेंडर में आग लगने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है और जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय सोनू कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मिसरवाला में पिछले 4 सालों से अमरूद का बाग ठेके पर लेकर काम कर रहा था। देर रात गैस सिलेंडर फटने से उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी और जहां पर आग लगने से सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक व्यक्ति जो है, एक अमरूद का बाग है, उसमें चौकीदारी का कार्य किया करता था और उसी बाग में वो एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उसमें कल शाम के वक्त जो है झोपड़ी में एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के कारण पूरी झोपड़ी में आग लग गई और ये जो व्यक्ति था, इसकी भी जो है उस दुर्घटना में जो है दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के द्वारा बॉडी को कब्जे में लिया गया और उनका पोस्टमार्टम और पीएम करवाने। लक्सर के खानपुर और साथ ही बालावाली बॉर्डर पर प्रशासन और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हैं और साथ ही माघ पूर्णिमा पर स्नान को लेकर चौकसी बरती गई है। स्वास्थ्य में जो है विभाग जो है यहाँ पर लगातार बॉर्डर पर अपनी टीम तैनात कर जो है जांच पड़ताल कर रहा है और कई राज्यों में कोरोना के नए जो है स्ट्रेन मिलने के बाद जहां पर अब एक बार फिर से उत्तराखंड में शक्ति देखने को मिल रही है, उसी को लेकर लक्सर सीएससी के यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से हमारे संवाददाता गोविंद ने बातचीत की। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। स्नान को लेकर लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो कई टीमें भी लगाई गई हैं। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं और किस तरह की जो है सुरक्षा के खास इंतजाम है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से शाही स्नान है, स्नान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। जिस तरह से अन्य राज्यों पर मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है? हमारे ऊपर दबाव नहीं, हम बहुत अलर्ट हैं। डीएम सर और सीएमओ सर के निर्देशन में जो हम लोगों ने एक अपनी व्यवस्था बनाई है, स्ट्रेटेजी अपनाई है। हमारी 3 टीमें रहेंगी, एक टीम में 2 व्यक्ति हैं और 2 एम्बुलेंस रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति के हमारी वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, उसके टेस्ट होगा। अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। अगर पहले किसी के पास कोई जांच नहीं होगी तो प्रत्येक का टेस्ट होकर के ही एंट्री की जाएगी बॉर्डर पर। सर, जिस तरह से अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जिनमें मामले कोरोना के बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त टीमें को भी लगाया जाएगा आपके द्वारा, तो किस तरह की खासी परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं है। पूर्व में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि किसी भी आदमी को बॉर्डर से जिसकी कोई जांच नहीं होगी उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार भी यही व्यवस्था की गई है। ये और भी टीमें हैं और डीएम सर ने और भी हमारे पास ऐसी टीमें रखी गई प्राइवेट एनजीओ की तरफ से हैं, जो वो भी जांच करेंगी, वो भी हेल्प करेंगे हमारे विभाग में और किसी भी आदमी को बिना जांच किए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिना जांच किए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि साफ तौर से कहना है डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा का कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सुरक्षा के खास इंतजाम में लगा हुआ है। लगातार टीमें निगरानी रखेगी। अगर कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करने की भी सुविधा रखी गई है। मैं लक्सर से और इस बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चोरों ने आईओएससी की यहाँ पर भूमिगत पाइपलाइन में छेद किया। अज्ञात चोरों ने हजारों लीटर तेल की यहाँ पर चोरी की और विभागीय टीम की पेट्रोलिंग के दौरान चोरी का खुलासा हुआ है। आईओएससी के अधिकारियों ने यहाँ पर लक्सर कोतवाली में चोरी की तहरीर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चोरों ने आईओएससी की यहाँ पर भूमिगत पाइपलाइन में छेद किया और अज्ञात चोरों ने हजारों लीटर तेल चोरी किया है। विभागीय टीम की पेट्रोलिंग के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। आईओएससी के अधिकारियों ने लक्सर कोतवाली में चोरी की तहरीर दी है। लक्सर में पथुरी पुलिस ने यहाँ पर थाना क्षेत्र के कई गांव में कच्ची शराब को लेकर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें मौके से लगभग 10,000 लीटर लाहन को भी यहाँ पर नष्ट किया गया और साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर खानपुर पथुरी क्षेत्र में कच्ची शराब का काम जोरों पर चल रहा है। शराब माफिया इस कच्ची शराब के काले धंधे से जमकर चांदी काट रहे हैं
और वहीं पुलिस भी शराब के सौदागरों पर लगातार नकेल कसने का काम कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर पथरी थाने के पास के ही एक गांव में यहाँ पर बड़े पैमाने पर कच्ची शराब निकालने का काम किया जा रहा है। सूचना पर पथरी थाने के अलावलपुर, सहदेवपुर, दिनारपुर कई संभावित ठिकानों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और साथ ही लगभग 10,000 लीटर लहन भी नष्ट किया है। ये 8 से 10,000 लीटर केमिकल लाहन है जिससे शराब तैयार की जाती है और इनके जो ड्रम और उपकरण हैं उनको भी हमने नष्ट कर दिया गया है। कुछ लोगों के नाम सामने आए जिसके विरुद्ध निकट भविष्य में पता करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। असल में ये दिन में जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, चूँकि जंगल से सटा एरिया होता है तो इस संबंध में जो है थोड़ा सा उन्हें भागने का अवसर मिल जाता है। हाँ, निरंतर जारी रहेगी जनता के लोगों से। लक्सर के बुकनपुर गांव की प्रधान अमृत वर्षा के पति ऋषिपाल पर लक्सर के खंड विकास अधिकारी मनमोहन रावत के साथ उनके दफ्तर में ही घुसकर जो है मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रधान पति ऋषिपाल ने अपनी पंचायत में तैनात पंचायत विकास अधिकारी के स्थानांतरण करने की मांग खंड विकास अधिकारी मनमोहन सिंह से की थी और खंड विकास अधिकारी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया था और इसी पर प्रधानपति आग बबूला हो गए थे और उन्होंने खंड विकास अधिकारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। खंड विकास अधिकारी की तरफ से लक्सर कोतवाली में तहरीर दी गई है और पुलिस ने आरोपी प्रधानपति के खिलाफ जो है अफसर पर हाथ उठाने और साथ ही सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये प्रधान अमृता की यहाँ पर और से भी खंड विकास अधिकारी पर उनके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। ग्राम पंचायत बुकनपुर के प्रधानपति श्री ऋषिपाल मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि जो सिंह जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाए क्यों वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो सिंह जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे बात करने दो, उनके लिए यदि उनका कारण होगा तो मैं उनको कारण बताऊँ करूँगा, नोटिस दूंगा कि क्या कारण है। इतने में उन्होंने मेरे को गाली गलौज और अभद्र। लक्सर के बसेड़ी में पूर्व प्रधान चौधरी अजब सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सेवा दल के अतिरिक्त जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह उर्फ छबीला ने मीटिंग की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा है कि बहुत यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने पहाड़ी जिलों से विकास प्राधिकरण को समाप्त कर दिया है, जबकि पिछली सरकार ने जब पहाड़ी जिलों में यहाँ पर विकास प्राधिकरण को लागू किया था तब उसी शासनादेश के तहत लक्सर में भी विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थापित हुआ था और अब जब राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों से विकास प्राधिकरण वापस ले लिया है तो लक्सर का विकास प्राधिकरण भी वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के सांसद और एमएलए हैं शायद वो लक्सर विकास प्राधिकरण के मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने से असमर्थ हैं। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा है कि विकास प्राधिकरण कार्यालय की आड़ में लक्सर की जनता को सरकार के अधिकारी लूट रहे हैं और इसी लूट खसोट के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने आने वाले समय में बाइक रैली निकालकर संघर्ष का भी ऐलान किया है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।